अब एक तरफ तो बीसीसीआई की पॉलिसी ये है कि वो आईपीएल के बेसिस पर किसी भी क्रिकेटर को जज नहीं करेगा, तो फिर सूर्य कुमार यादव ने कौन सा गुनाह किया है और आखिर क्यों गंभीर इतने मजबूर हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन पर अड़े हुए हैं। और अगर आईपीएल के बेसिस पर कप्तान बनाना ही है तो रजत पाटीदार का नाम शामिल क्यों नहीं है। 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो एमएसडी ने भी 3 T20 खेले थे और 40 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने तो 2009 में टीम की कप्तानी की। अगर ये क्राइटेरिया सूर्य कुमार यादव के लिए भी है तो फिर उनकी जगह अलग अलग न्यू कैप्टन की बात क्यों हो रही है। सूर्य कुमार अब कप्तान नहीं होंगे, ये तो साफ है, लेकिन इसकी वजह उनका फॉर्म नहीं है, बल्कि एक वो एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पर उनको हार्दिक के ऊपर बाईपास करके कप्तान बनाया गया था। लेकिन अचानक से सभी को सूर्या के एटीट्यूड से ऐसा क्या मसला हो जिसकी वजह से उनको न केवल इंडिया बल्कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी नसीब नहीं होने वाली है। और गंभीर के सामने आकर कर क्यों अड़ गए संजू सैमसन को हटाने को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। आईपीएल अपने लीग मैच के अंतिम चरण में पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी में होने वाले बदलावों की चर्चा तेज हो गई थी। आप सोचिए उस खिलाड़ी को कैसा लग रहा हो जिसने वर्ल्ड कप भी जिताया हो और एक क्रूशियल मैच में आपको बहुत बड़ी बेइज्जती से बचाया हो, फिर उसके बाद उसकी फॉर्म न लगी हो और उसके अराउंड ये बातें होने लग जाए कि अब ये कप्तान नहीं रहने वाला है, इसको कप्तानी से हटाया जाने वाला है। मैं सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूँ और आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कौन उनकी जगह कप्तान बनने वाला है। लेकिन आज मैं ये बात नहीं करूंगा कि फला खिलाड़ी ही कप्तान क्यों बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। आज बात होगी कि हमेशा इंडियन टीम में ऐसा क्यों होता आया है कि आप जब भी कप्तान बनाने चलते हैं तो पिछले कप्तान की अचीवमेंट्स को आपके दम पर उसको एक मौका तक नहीं देते खुद को दोबारा प्रूव करने का। आपने रोहित शर्मा के साथ ये किया, विराट के साथ ही किया और अब इसके अगले विक्टिम सूर्य कुमार यादव हैं, जिनको हार्दिक पांड्या से बाईपास करके कप्तान बनाया गया था। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के इस वीडियो में, एक क्रिकेट फैन के नजरिए से भी, एक इंडियन क्रिकेट टीम के विश्लेषक के तौर पर भी। तो सबसे पहले सूर्या की कप्तानी के आंकड़े देखिए। 52 T20 इंटरनेशनल मैच, उसमें से 40 जीते, मतलब 80% से ऊपर का विनिंग रेट। फिलहाल तो दुनिया के किसी भी बड़े कप्तान के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वर्ल्ड कप जिताया, एशिया कप जीता, रन रेट भी 10 रन प्रति ओवर का था, क्योंकि इंटेंट भी तो दिखाना था। अब आप सोचेंगे इतने शानदार रिकॉर्ड वाले प्लेयर को कोई कैसे ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि भले ही वह कप्तान एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी काबिलियत के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, तो उसके बावजूद भी बीसीसीआई किसी भी कप्तान को वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो हटाती नहीं है। लेकिन इस बार सूर्या के केस में बीसीसीआई का बस एक ही रटा रटाया जवाब था। आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सुनने में ऐसा लगता है ना कि हम एक ग्रेडिंग मिशन के तौर पर कितने प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट सर्कल में एक सच ये भी है कि आपकी अहमियत सिर्फ उतनी ही है जितनी आपकी आखिरी कुछ पारियां। और सूर्या के साथ भी यही हुआ। वर्ल्ड कप इंडिया तो जीत गई और सूर्या का बल्ला खामोश था। 9 मैच सिर्फ 242 रन, एवरेज 30 की और स्ट्राइक रेट 136 पर गिर गया। एक को 84 वाली पारी को छोड़ दें तो पूरे टूर्नामेंट में वो आक्रामकता कहीं दिखी ही नहीं। और फिर जो आईपीएल 2026 में हुआ उसने तो सिलेक्टर्स का सब्र ही तोड़ दिया। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद आईपीएल में सूर्या का वो पुराना अवतार वापस आ जाए। 2023 में बंदा 605 रन बनाता है, स्ट्राइक रेट 181 का। 2025 में तो वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था, 700 से ज्यादा रन और 65 की एवरेज। और 2026 का आईपीएल देख लीजिए, 13 मैच सिर्फ 270 रन, एवरेज गिर करके 20 पर आ गई। मतलब आपका मेन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो नेशनल टीम की कप्तानी कर रहा है, अगर वो आईपीएल में 20 की एवरेज से खेले तो फिर सिलेक्टर्स और क्या करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बीसीसीआई का नैरेटिव है, क्रिकेट फैंस का नैरेटिव है, जो अपने अपने फेवरेट प्लेयर को कप्तान के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का एक अजीब सच ये है कि सूर्य कुमार यादव को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला है और ना ही उन्हें दूसरा मौका मिलने वाला है खुद की कप्तानी को प्रूव करने का। दुनिया का कितना भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो, 100% सील्ड नहीं होता, खबरें लीक होती हैं और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी खतरे में है। इसके बजाय वो कप्तान नहीं रहने वाले हैं, इस खबर को पहले ही लीक कर दिया गया था। और जब ये खबर लीक हुई तो उसके बावजूद भी अगर बीसीसीआई ने उस वक्त इस बात का खंडन नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वो सोच चुके थे कि सूर्य कुमार को कप्तान ही नहीं खिलाड़ी के तौर पर भी टीम से बाहर करना है। उसका प्राइमरी जो कारण है वो है सूर्य कुमार एज ए बैट्समैन अच्छे फॉर्म में नहीं है। सूर्य कुमार कप्तान है ये दूसरी चीज है, पहले वो एक बल्लेबाज है। अब एक बल्लेबाज जो आउट ऑफ फॉर्म है उसका तो बाहर बनता ही है, इसलिए सूर्य कुमार की कप्तानी भी जारी है। मेरा सवाल बीसीसीआई से ये है कि आपने सूर्य कुमार यादव को इस बात को लेकर सामने से इत्तला क्यों नहीं की थी, और अगर की होती तो खबर बाहर आ ही जाती। 100% क्यों, क्योंकि कोई भी खबर लीक ना हो यह नामुमकिन है आज के दौर में।
यानी अपने गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, बाकी सेलेक्टर्स और सूर्य कुमार यादव को, प्लस जिसको आप कप्तान बनाना चाहते हैं, चाहे वो संजू हो, ईशान हो, श्रेयस हो, कोई भी, इन सबको एक साथ सामने आपने क्यों नहीं बिठाया? क्यों इनको ये जानकारी नहीं मिली कि अगर कप्तानी ट्रांसफर हो रही है तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हो? यही चीज तो हैरान करती है। फिर एक और सवाल बीसीसीआई से यही बनता है कि आपकी पॉलिसी तो यही रही है कि हम आईपीएल के दम पर ना तो कप्तान और ना ही कोच को इंडियन क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि उनको पहले डोमेस्टिक लेवल पर जाकर के प्रूव करना पड़ेगा। अब इस बात को तभी आपने जो डबल क्रॉस कर दिया था जब आपने गौतम गंभीर को अचानक से ऑल फॉर्मेट का कोच बना दिया, क्योंकि उन्होंने 2024 में कोलकाता को जिताया था। ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके कप्तान संजू सैमसन है तो वो किस बेसिस पर, और अगर आपके कप्तान श्रेयस अय्यर है तो वो किस बेसिस पर है, और अगर आपके कप्तान ईशान किशन है तो वो किस बेसिस पर है? हो सकता है कि ये वीडियो आप जब तक देखें आपको तीनों में से कोई एक कप्तान क्लियर हो जाए, लेकिन मेरा सवाल यही है, अगर आपको आईपीएल के दम पर कप्तान नहीं चुनना है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन था, वो ये है कि आपको सूर्य कुमार यादव को उनकी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर एक और मौका देना चाहिए था, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी गेन होता, एक बल्लेबाज के तौर पर भी और एक कप्तान के तौर पर भी। लेकिन आपने वो दोनों रास्ते बंद कर दिए। अब आते हैं सूर्या की बैटिंग पर। रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि ये सिर्फ एक खराब फॉर्म का मसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चोट है जिसे सूर्या ने बीसीसीआई से छुपा कर रखा था। दरअसल 2024 से ही उनकी कलाई में बहुत तगड़ी इंजरी थी। वो पेन किलर्स और इंजेक्शन के दम पर मैच खेल रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो सर्जरी के लिए बाहर जाते तो 8 महीने बाहर रहना पड़ता और उस दौरान उनकी T20 कप्तानी हाथ से निकल जाती। जब ये बातें फैली तो सूर्या भड़क गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि जो लोग उनकी इंजरी की बातें कर रहे हैं वो या तो फिजियो हैं या फिर उन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है। उन्होंने तो अपनी सफाई दे दी, पर बीसीसीआई की मैनेजमेंट का स्टैंड कुछ और ही था। जब कोच से पूछा गया तो उन्होंने बहुत घुमा फिरा कर नॉर्मल वियर एंड टियर बोल दिया। अब जब कुछ और मैनेजमेंट नहीं है, मान लिया कि सूर्य कुमार यादव की 1-2 बैटिंग में फॉर्म नहीं लगी हुई है और दूसरी वो इंजरी फेस कर रहे हैं और इसी को लगातार छुपाते रहे, तो उन्हें एक सर्टेन एक्सक्यूज मिल गया था कि आगे बढ़ना है सूर्या से। अब नया कप्तान कौन चुना जाए, इस पर दिल्ली के बीसीसीआई वाले ऑफिस में तो असली महाभारत शुरू हो गया। आमने सामने थे कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर। गौतम गंभीर का नाम आते ही आप समझ ही गए होंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। गंभीर अड़ गए कि उन्हें नया कप्तान संजू सैमसन चाहिए। अब आप कहेंगे संजू? वाकई, पर गंभीर के पास तगड़ा लॉजिक था। वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में संजू का बल्ला आग उगल रहा था। 321 रन, 80 की एवरेज और 200 का स्ट्राइक रेट। गंभीर का संजू पर भरोसा बहुत गहरा है। वर्ल्ड कप के दौरान जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी थी तो गंभीर ने जिम में जाकर संजू को कहा था, तैयार रहना, अगले मैच में तुम खेलोगे। गंभीर का मानना था कि संजू ही वो आक्रामक लीडर हैं जो टीम को आगे ले जा सकते हैं, पर आगरकर और सिलेक्शन कमेटी ने दरवाजा सीधा बंद कर दिया। उनका तर्क एक ही था, कंसिस्टेंसी। उनका कहना था कि संजू का इतिहास बहुत ऊपर नीचे रहा है और उसे कप्तानी देना बहुत बड़ा रिस्क है। उन्हें लगा कि गंभीर सिर्फ वर्ल्ड कप की अच्छी पारियां देख रहे हैं और बाकी का पूरा इतिहास भूल रहे हैं जहां संजू फेल हुआ था। आगरकर ने साफ मना कर दिया और गंभीर की मांग को वहीं खारिज कर दिया। संजू सैमसन को मना कर दिया, ईशान को साइड कर दिया। तो अब सब सोच रहे थे कि टीम का लीडर कौन होगा, और तभी एक और नाम निकल करके आया, श्रेयस अय्यर, जिस बंदे ने दिसंबर 2023 के बाद से एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। उसको कप्तानी देने की बात चल पड़ी। मतलब 3 साल टीम से बाहर और सीधा आकर कप्तान। ये कैसे हुआ? अब यहाँ पर फिर से पेच फंस गया, क्योंकि अय्यर को कप्तान बनाने का जो उनका पैमाना था वो थी उनकी आईपीएल कप्तानी, जो कि उनके खुद के रूल के खिलाफ थी। चलिए, एक बार को मान भी लिया, अब आईपीएल में भी कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। तो भाई ये बताइए कि सबा करीम ने क्या गलत बोल दिया? उन्होंने आरसीबी को 2-2 बार वर्ल्ड टाइटल जिताया है, तो फिर ये फैसला कैसे हो गया कि श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान? अब आप सोचेंगे, यार वर्ल्ड कप जीतने वाले सूर्या को बिना कॉन्फ्रंट किए बाहर क्यों निकाला? क्या बीसीसीआई पागल हो गई है? भाई गेम सिर्फ आयरलैंड या इंग्लैंड टूर का नहीं है। नहीं, असली पिक्चर है 2028 का लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी कर रहा है। टूर्नामेंट होगा जुलाई 2008 में और नियम बहुत सख्त हैं। सिर्फ 15 खिलाड़ियों की टीम ले जा सकते हैं। ओलंपिक्स के समय सूर्य कुमार यादव की उम्र होगी 38 साल। 38 साल का बल्लेबाज जिसकी कलाई में दर्द है और रिफ्लेक्सेस थोड़े थोड़े धीमे हो रहे हैं, वो खुद ही ओलंपिक्स हाई वोल्टेज टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा रिस्क है। सिलेक्टर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें वो फिट और यंग खिलाड़ियों वाली टीम चाहिए जो गोल्ड मेडल लेकर के आए। तो ये था पूरा मसला। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।